तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सो आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। आज हमने डिस्कस करना है पेज नंबर 11 को। एट द टॉप ऑफ दिस पेज प्रैक्टिकल वर्क इज़ मैंशनड। सो ये हम देखते हैं कि क्या है। डिमॉन्स्ट्रेट थ्रू एक्सपेरिमेंट दैट द एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने पता लगाना है कि एक्सहेल्ड मतलब जो बाहर निकलने वाली हवा होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अपरेटस कौन कौन सा चाहिए होता है? कोनिकल फ्लास्क चाहिए होती है, ग्लास ट्यूबिंग चाहिए होती है, डबल होल स्टॉपर्स चाहिए होते हैं, लाइम वाटर चाहिए होता है। ये सारा अपरेटस है जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। लेकिन ये बच्चों आप लोग जो है वो अपने घर में नहीं कर सकते। ये किसी ख़ास लेबॉर्ट्री वगैरह में आप जो है इसको परफॉर्म कर सकते हैं। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इसकी क्या है कि द एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड एज़ कम्पेयर टू इनहेल्ड एयर। वो कहते हैं जो हम हवा अंदर लेकर जाते हैं मुंह के अंदर सांस के ज़रिए, उसकी निस्बत जो हम लोग हवा बाहर निकालते हैं उसके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद जो है, मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है। प्रोसीजर इसका क्या है स्टूडेंट्स? टेक 2 कॉनिकल फ्लास्क। 2 आपने कॉनिकल फ्लास्क लेनी है जिसके अंदर आपने लाइम वाटर डालना है। इनक्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क। अब फ्लास्क के मुंह आपने बंद कर देने हैं स्टॉपर्स के साथ। मतलब स्टॉपर होते हैं जो चीज़ जो है कॉर्क लाइक जो मुंह बंद कर देता है किसी चीज़ का, ढक्कन नुमा। एडजस्ट द ग्लास ट्यूबिंग एज गिवन इन द पिक्चर। अब ग्लास ट्यूबिंग को आपने पिक्चर की तरह जो है वो आपने क्या करना है, एडजस्ट कर देना है उसके अंदर। ब्रीथ इन एंड आउट थ्रू द माउथ पीस फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट के लिए आपने क्या करना है, सांस लेना है अपने माउथ पीस से। ठीक है, सांस लेना है अंदर और बाहर की तरफ। ऑब्जर्वेशन आपने देखनी है कि क्या होगा। ऑब्जर्व द कलर ऑफ लाइम वाटर आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। कुछ मिनट के बाद लाइम वाटर का रंग आपने देखना है कि कैसा हो गया है। लुक फॉर द डिफरेंस इन द क्लाउडलीनेस ऑफ लाइम वाटर इन 2 फ्लास्क। रिजल्ट क्या होगा? वाई द लाइम वाटर इन फ्लास्क 2 टर्न मोर क्लाउडी दैन इन फ्लास्क फर्स्ट। अब इसमें वो कह रहे हैं कि लाइम वाटर जो है वो फ्लास्क 2 का जो है वो क्लाउडी हो गया है फ्लास्क 1 की निस्बत। अब बेसिकली फ्लास्क 1 के अंदर जो आ रहा है वो है इनहेल्ड एयर और जो एक्सहेल्ड एयर है वो कहाँ जा रही है, फ्लास्क 2 से बाहर निकल रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि दोनों फ्लास्क के अंदर जो है लाइम वाटर डाला था। ठीक है, जो इनहेल्ड मतलब एयर है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम थी, लेकिन फ्लास्क 2 के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो गई क्योंकि वो फ्लास्क 2 है और उसका कलर जो है वो क्लाउडी हो गया। वहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो ज़्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को देखते हैं कि कौन कौन से सांस लेने वाली जो है वो बीमारियां हमें लग सकती हैं अगर हमारा सांस लेने वाला निज़ाम जो है वो ख़राब हो जाता है। देयर आर अ नंबर ऑफ़ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। वो कहते हैं बहुत सारे जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं विच अफेक्ट पीपल, जो लोगों को क्या करते हैं, अफेक्ट
करते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं सांस लेने की जो लोगों को अफेक्ट कर रही हैं। द परसेंटेज ऑफ सच डिसऑर्डर इज़ पर्टिकुलरली हाई इन पाकिस्तान। वो कहते हैं कि इसकी परसेंटेज जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, मतलब सांस लेने वाली बीमारियां जो हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लग रही हैं। इट इज़ ड्यू टू द मोर कंसनट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। ये इस वजह से होता है क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता पोल्यूशन ज़्यादा है, तो हवा के अंदर जो मतलब कि आलूदगी फैलाने वाले जो अनासिर होते हैं पोल्यूटेंट्स, वो बहुत ज़्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। नॉट ओनली इन द अर्बन बट आल्सो इन द रूरल एटमॉस्फेयर। मतलब कि आपके गांव और शहरों दोनों में पाकिस्तान के अंदर क्या है कि जो हवा है वो आलूदा है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आर डिस्क्राइब्ड नेक्स्ट। वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो पाकिस्तान में हैं, लेकिन अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स वो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है ब्रोंकाइटिस। ठीक है, बेसिकली फिगर ब्रोंकाई नॉर्मल लेफ्ट एंड इन्फ्लेम्ड राइट। अब लेफ़्ट वाला जो है वो नॉर्मल है और देखें जो स्वेल हुआ है वो क्या है, राइट वाला है। अब ब्रोंकाइटिस का हम देखते हैं कि बेसिकली वो होता क्या है। स्टूडेंट्स अब तो आपको ये भी आइडिया होगा कि सांस लेने का इशू कोरोना पेशेंट्स को भी होता है। एज यू नो अबाउट द कोरोना वायरस, कि कोरोना वायरस क्या है, बहुत ही ज़्यादा, जिसने 2 ईयर्स से हमारे जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उसने क्या कर दिया है, पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ही अपनी लपेट में कोरोना वायरस ने ले लिया है। उसके थ्रू आपकी सिम्टम्स को, आपको उसकी सिम्टम्स का पता होगा कि सांस लेने में दुश्वारी आना, ठीक है, बुखार हो जाना, टेस्ट ना आना, डिफरेंट जो है ना वो उसके क्या होते हैं, मतलब कि डिफरेंट सिम्टम्स होती हैं, डिफरेंट अलामात होती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग ब्रोंकाइटिस को डिस्कस कर रहे हैं। ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो होती हैं, ठीक है, ब्रोंकियोल ज़्यादा, ब्रोंकाई सिंगल। अब ब्रोंकाई जो हैं बेसिकली जो हैं ट्यूब्स लाइक होती हैं। अब वो कहते हैं कि उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसके अंदर सॉजिश आ जाती है। इट रिजल्ट इन द एक्सेसिव सेक्रीशंस ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे मुंह के अंदर जो बलगम होती है स्टूडेंट्स, नाक के अंदर म्यूकस होता है, इसके अलावा हमारे गले के अंदर बलगम होती है, वो क्या करती है, एक्सेसिव सेक्रीशन होने लग जाती है, उसकी ट्यूब्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में वो निकलने लग जाती हैं, लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल्स, जिसकी वजह से जो ट्यूब की वॉल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं, एंड नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स। अब जब एक चीज़ स्वेल होगी तो अंदर वाली जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी, तंग हो जाएगी। तो ट्यूब्स क्या हो जाएंगी, तंग हो जाएंगी, और ट्यूबुलर वॉल्स जो हैं वो क्या कर जाएंगी, स्वेल कर जाएंगी। एज शोन इन फिगर 10.8, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं 10.8 में आपको नज़र आ रहा है ब्रोंकाई है और नॉर्मल नज़र आ रहा है आपको लेफ़्ट वाला। लेकिन अगर आप सेकंड वाला देखें राइट तरफ तो वो इन्फ्लेम्ड है, यानी उसके अंदर वाली जो ओपनिंग है वो नैरो हो गई है, लेकिन बाहर से उसकी जो वॉल्स हैं वो क्या हो गई हैं, स्वेल हो गई हैं। स्टूडेंट्स इट इज़ द कॉज्ड बाय वायरसेस। वो कहते हैं किस वजह से होता है, वायरसेस इसको फैला सकते हैं, बैक्टीरिया फैला सकते हैं, और एक्सपोजर टू केमिकल एडिटेंट्स, और या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें जो नुकसानदेह होती हैं, जैसे टबाको स्मोक, जैसे कि लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं अगर, तो उसके साथ जो है वहाँ पे तंबाकू वगैरह के साथ एक्सपोजर हो जाता है, तो फिर जो है ये ब्रोंकाइटिस हमें हो सकता है। ब्रोंकाइटिस अगर होगा तो ऑब्वियसली सांस लेने में जो है वो बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आएगी। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो हमें क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। केमिकल एडिटेंट्स, जिन जिन चीज़ों से हम परहेज़ कर सकते हैं उनसे हमें परहेज़ करना चाहिए, और ऐसी चीज़ें जो बलगम को ज़्यादा बनाती हैं उनसे भी गुरेज करना चाहिए। जैसे आप लोगों को सर्दियों में कहा जाता है कि ठंडा पानी मत पिए, ठीक है, ज़ुकाम होगा तो ज़ुकाम के थ्रू भी वो म्यूकस जो है वो बाहर आता है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ों से अवॉइड करें जो म्यूकस ज़्यादा बनाती हैं, ठीक है, तो आप जो है वो फिर इस बीमारी ब्रोंकाइटिस से महफूज रह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑन पेज नंबर 12 ब्रोंकाइटिस का रिमेनिंग जो पार्ट है वो हम लोग देख लेते हैं। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। वो कहते हैं 2 तरह की टाइप्स हैं ब्रोंकाइटिस की, एक एक्यूट और एक होती है क्रोनिक, ठीक है। अब एक्यूट को देख लेते हैं, फिर क्रोनिक को देख लेते हैं कि बेसिकली ये हैं क्या। द एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजुअली लास्ट अबाउट 2 वीक्स। वो कहते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो होती है वो 2 हफ्ते तक जो है वो ख़त्म हो जाती है।
एंड पेशेंट्स रिकवर विद नो परमानेंट डैमेज टू द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल। ऐसा होता है जैसे आप सर्दियों में नॉर्मली बीमार हो जाते हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही होती है, ठीक है, तो अगर आपको लाइट सी है कि 2 हफ्तों के बाद दवाई शवाई लेने से या खुद ब खुद ही ठीक हो गई है, तो इसका मतलब है कि जो इन्फेक्शन है वो एक्यूट है, यानी कि वो जो है वो परमानेंट नहीं हुआ, बल्कि वो क्या थोड़ी देर के लिए हुआ और खुद ही आपके इम्यून सिस्टम ने, आपके मदाफ़ती निज़ाम ने खुद ही उससे लड़के क्या किया, वो ठीक कर दिया। बट स्टूडेंट्स, जब ऐसा हो कि सेकेंड वाली हम टाइप को डिस्कस करते हैं, ये है इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, ब्रोंकाई डेवलप क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। इसके थ्रू क्या होता है, जैसे आपने पिछली जो है वो पिक्चर देखी, पिछले पेज पे जो बनी हुई थी, एक स्वेल थी और एक जो थी नॉर्मल थी, उसमें वो कहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है तो ब्रोंकाई जो होते हैं वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन डेवलप कर लेते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसी इन्फ्लेमेशन जो खुद ब खुद ठीक नहीं होती, बल्कि वो स्वेयर चली जाती है। इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 मंथ्स और 2 ईयर्स। ये ज़्यादातर कब ख़त्म होती है, तो 3 महीने इसको ठीक होते होते लग जाते हैं, या फिर इसको 2 साल लग जाते हैं। अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया जाए, वक्त पे जल्दी इसको देख लिया जाए, तो 3 महीनों में इसका इलाज हो जाता है। अदरवाइज़ इसको 2 साल लग जाते हैं और अगर इसका इलाज नहीं करवाया जाएगा तो ज़ाहिर बात है आगे मसला होगा। सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कैसे पता चलेगा कि ब्रोंकाइटिस हो गया है? खांसी आएगी, कफ, ठीक है, माइल्ड विजिंग, फीवर हो जाएगा, चिल्स होंगे, ठीक है, सर्दी लगेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस जो है वो छोटा छोटा आएगा, स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब, जब कोई भी हार्ड जॉब कर रहे हो। जैसा कि आपने स्टूडेंट्स देखा है, अक्सर लोगों को, जो बूढ़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि मतलब कि वो जब चल रहे होते हैं तो उनको सांस चढ़ा होता है, या कोई भी हैवी वाली स्टेयर्स ही चढ़ते हैं या उतरते हैं तो उनको सांस चढ़ जाता है। तो इस तरह की कोई भी या हार्ड जॉब कोई भी करते हैं तो सांस लेने में जो दिक्कत आती है, सांस जो है वो छोटे छोटे हो जाते हैं, सांस कम आता है, तो वो बेसिकली क्या बात हो रही होती है कि ब्रोंकाइटिस की बात हो रही होती है। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल डायग्नोज विद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आर 45 ऑफ एज और ओल्डर। वो कहते हैं अब ये नहीं होता कि छोटे छोटे बच्चों को ही ब्रोंकाइटिस हो जाए। बेसिकली जो छोटे उम्र के लोग होते हैं 45 साल से नीचे, उनको एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है, यानी कि वो क्योरेबल होता है, वो विदिन 2 वीक्स तक ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो 45 से अबव लोगों को होता है वो भी ख़त्म हो जाता है अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, या फिर वक्त पे आप बीमारी को पकड़ लें तो वो बीमारी जो है वो ज़्यादा बढ़ती नहीं है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को बढ़ने देंगे तो ऑब्वियसली वो क्या करेगी, नुकसान देगी। तो स्टूडेंट्स 45 साल जो है ना, 45 ईयर्स ऑफ एज और ओल्डर, 45 साल से ज़्यादा या 45 साल की एज वाले लोगों को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है, जो कि 2 साल 3 महीने से 2 साल तक जो है वो चलता है, और 2 साल तक उसकी जो है ना वो लिमिट होती है कि वो ख़त्म हो जाए। अदरवाइज़ जो है वो उसको जो है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। 2 ईयर्स तक भी आपको मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं, प्रॉपर इलाज करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो है वो ठीक नहीं होगा बल्कि बढ़ता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सेकंड वाली हम लोग देख लेते हैं, एम्फीसीमा। अब एम्फीसीमा जो है वो क्या है, इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ द एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई की जो है ना वॉल्स के अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाती है, वो टूट जाती हैं, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन लार्जर सैक्स, जिसकी वजह से जो है वो बड़े जो बोरियां होती हैं रिजल्ट लार्जर सैक्स बन जाते हैं, बट विद लेस सरफेस एरिया, जिनके पास सरफेस एरिया यानी एरिया जो होता है बहुत कम हो जाता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। मतलब वो क्या करते हैं कि एल्व्यूलाई की जो वॉल्स हैं वो टूट जाती हैं, टूटने की वजह से बड़े बड़े सैक्स बन जाते हैं, जिनके अंदर जो सरफेस एरिया है वो कम होता है और वहाँ से गैसों का तबादला आसानी से नहीं हो पाता। तो स्टूडेंट्स फिगर 10.9 में आप देखें, द एल्व्यूलाई नॉर्मल लेफ्ट वाला है एंड द एम्फीसीमा इज़ द राइट वन। तो यहाँ पे आप देखें कि डिस्ट्रक्शन हो जाती है, एल्व्यूलाई की जो वॉल्स हैं वो टूट जाती हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है। जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली गैसियस एक्सचेंज में क्या होगा, मसला होगा। एज लंग टिश्यू ब्रेक्स डाउन, जैसा कि कोई भी फेफड़े का टिश्यू जो है वो टूटता है, द लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप। वो कहते हैं फिर जो लंग्स हैं वो अपनी ओरिजिनल शेप पे सांस लेने के बाद नहीं आते। आफ्टर एक्सहेलेशन, लाइक जब हम कोई
हवा को अपने अंदर से बाहर निकाल रहे होते हैं तो वो लंग्स अपनी असल शेप में नहीं आते। सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड इज ट्रैप्ड इन द लंग्स। तो वो सांस लेने के लिए जो हवा हमने बाहर निकालनी होती है वो बेसिकली बाहर नहीं जाती, वो क्या करती है, फेफड़ों के अंदर ही ट्रैप हो जाती है, बंद हो जाती है, जकड़ी जाती है। ठीक है, तो जब इस तरह से होगा तो बेसिकली ये क्या है, एम्फीसीमा है। तो एम्फीसीमा में देखें स्टूडेंट्स, द सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा इंक्लूड, सिम्टम्स कौन कौन सी हैं अगर हम देखा जाए तो देखें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड वेट लॉस। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन सी हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें डिफरेंट जो है वो सिम्टम्स होती हैं, सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है, आपका वेट जो होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। बाय द टाइम द सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा अपीयर, टाइम के साथ साथ एम्फीसीमा की सिम्टम जो हैं वो अपीयर होना स्टार्ट कर देती हैं। द पेशेंट हैज़ यूजली लॉस्ट 50% to 70% ऑफ हिज हर लंग टिश्यू। वो कहते हैं कि पेशेंट 50 से 70% जो है वो अपने लंग्स के टिश्यू को क्या कर चुका होता है, ख़राब कर चुका होता है जब एम्फीसीमा के सिम्टम्स जो हैं वो शो होते हैं। द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड में गेट सो लो, और जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो खून के अंदर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दैट इट कॉजेज सीरियस कॉम्प्लिकेशन, जिसकी वजह से पेचीदा जो हैं वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं स्टूडेंट्स। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव फॉर दैट पेशेंट। उस पेशेंट के लिए ज़िंदा रहना मुहाल हो जाता है, बिकॉज़ वो सांस लेने की, आप खुद देखें कि अल्लाह ताला की नेमत है, हम सांस ले रहे हैं, हम ज़िंदा हैं। अगर इसी में ही हमें दुश्वारी होगी तो हम किसी से बात नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा बहुत एज वाले जो लोग होते हैं अक्सर वो बात करते हैं तो उनको खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। जब वो खांसी लेते हैं उनको फ़ौरन से पानी दिया जाता है, उनकी बात में इंटरप्शन आ जाती है। इस तरह की चीज़ें जो हैं एज्ड पीपल्स में ज़्यादा होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें चाहिए कि हम पहले से ही जो है वो अपनी केयर करें, ताकि ऐसा ना हो कि जब एम्फीसीमा हो और 70% हमारे लंग्स जो हैं वो डैमेज हो चुके हों। तो दैट्स नॉट फेयर। एक्चुअली ये होता कब है, जब हम ये सोचते हैं कि हम तो ये चीज़ करते हैं, मतलब बाकी लोग तो नहीं कर, बाकी लोगों को होता होगा, हमें तो कुछ नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली जो डॉक्टर्स हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं अबाउट आवर हेल्थ, दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी। हमें किसी फूड न्यूट्रिशनिस्ट से मिलना चाहिए, उसे प्रॉपर हमें डाइट प्लान लिखवाना चाहिए कि बेसिकली हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमें ये जो सांस लेने की बीमारियां हैं वो ना हों। ऐसी फूड से अवॉइड करना चाहिए जो हमारी सांस लेने में रुकावट बन सकती हैं। उन सब चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना होगा स्टूडेंट्स, फिर ही जाके हम एम्फीसीमा जैसी बीमारी से बच सकते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स पहले शो नहीं होंगे। 50 से 70% लंग्स जब डैमेज हो चुके होंगे तब हमें पता चलेगा कि एम्फीसीमा हो चुका है। सो यू शुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ टू एंड यू शुड केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स टू। आपको अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखना चाहिए, और जितने भी आपकी फैमिली में जो हैं एज्ड लोग, उनको आपको इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, उनको आपको बताना चाहिए, गाइड करना चाहिए कि आप किस तरह से एम्फीसीमा से अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ द थर्ड वन इज़ नमोनिया। सो नमोनिया जो है बेसिकली ज़्यादातर छोटे बच्चों को होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, नमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। बेसिकली फेफड़ों का जो इन्फेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, नमोनिया कहते हैं। इफ़ दिस इन्फेक्शन अफेक्ट्स बोथ लंग्स दैन, अगर ये दोनों लंग्स को अफेक्ट कर देता है तो स्टूडेंट्स कॉमन सेंस की बात है, इट इज़ कॉल्ड डबल नमोनिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल नमोनिया कहते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो एक लंग अगर इन्फेक्ट होगा इट इज़ कॉल्ड नमोनिया, एंड इफ़ द सेकेंड लंग इज़ ऑल्सो अफेक्टेड देन इट इज़ नॉन एज द डबल नमोनिया। ठीक है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नमोनिया इज़ अ बैक्टीरियम। अब वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन कॉज होता है वो बैक्टीरियम होता है। वो कौन सा बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाए। अब ये स्ट्रेप्टोकोकस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो बेसिकली क्या कॉज कर रहा है स्टूडेंट्स, वो नमूनिया कॉज कर रहा है। सम वायरल एंड फंगल इन्फेक्शंस मे आल्सो लीड टू नमूनिया। वायरसेस से जो फैलते हैं,
फंगल फंजाई वगैरह, मतलब इस तरह की चीज़ों से जो इन्फेक्शंस फैलते हैं वो बेसिकली लीड कर जाते हैं टूवर्ड्स निमोनिया। ठीक है, व्हेन द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंटर द एल्वेलाई, जब कोई भी मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो निमोनिया कॉज कर सकता है वो एल्वेलाई के अंदर एंटर होता है, दे सेटल देयर एंड ग्रो इन नंबर, वो वहाँ पे चला जाता है और वहाँ जाके सेटल डाउन हो जाता है और उसके बाद उनके नंबर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दे ब्रेक द लंग टिश्यूज एंड द एरिया बिकम फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस। अब होता ये है कि जब कॉजेटिव एजेंट, जो ऐसा ऑर्गेनिज़म जो कि निमोनिया कॉज करता है, वो एल्वेलाई में जाता है, वहाँ पे जाके सेटल हो जाता है। जब वो सेटल होता है तो अपने नंबर में इंक्रीज़ करता है, यानी वहाँ पे वो डिवाइड होके मज़ीद कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म्स बना देता है। तो बेसिकली होता क्या है, वहाँ पे लंग जो है वो उसके टिश्यूज़ जो हैं वो ब्रेक होना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ का जो एरिया है वहाँ पे क्या हो जाता है, फ्लूइड जो है वो फिल हो जाता है, वहाँ पे पस पैदा हो जाती है। द सिम्टम ऑफ निमोनिया इंक्लूड अ कोल्ड। अब जो कौन कौन सी सिम्टम्स हैं, कौन कौन सी अलामात है निमोनिया की, वो कौन सी, एक सर्दी लगना, दैट इज़ फॉलोड बाय हाई फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर हो जाना, शिवरिंग कपकपी तारी हो जाना, एंड अ कफ, और बहुत ज़्यादा जो है कफ हो जाना। कफ क्या होती है, खांसी विद स्पोटम प्रोडक्शन, मतलब ऐसी खांसी जिसको खांसने से बलगम भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, और ऐसा भी हो सकता है कि जो मरीज़ है उसको सांस लेने में दिक्कत हो, तो उसके जो सांस हैं वो छोटे छोटे आ रहे हों। द पेशेंट स्किन कलर में चेंज, पेशेंट के जो स्किन कलर है वो भी बदल सकता है, एंड बिकम डस्की और पर्पलिश, और कैसा हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है। इट इज़ ड्यू टू द पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड पे प्रॉपरली ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुँच पा रही होती। वैक्सीन्स आर अवेलेबल टू प्रिवेंट निमोनिया। बेसिकली वैक्सीन स्टूडेंट्स ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी बीमारी को रोकने में मदद देती है। लेट सपोज कोई कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म आता है हमारी बॉडी में, तो अगर हमें वैक्सीन लगी होगी तो स्टूडेंट्स ऐसा होगा कि वैक्सीन के थ्रू हमारी प्रोटेक्शन हो जाती है। एज़ यू नो अबाउट द कोरोना वायरस वैक्सीन, कोरोना वायरस की वैक्सीन लोग क्यों लगवा रहे हैं, ताकि कोरोना वायरस जो है मज़ीद जो है वो इन्फेक्ट ना कर पाए। कर सकता है वैक्सीन के बाद भी, लेकिन किसी ख़ास हद तक जो है वो प्रिकॉशन हो जाती है। ठीक है, अब उस pneumonia caused by S. pneumoniae, antibiotics are used in the treatment of this type of pneumonia। different types of antibiotics जो हैं वो यूज़ होती हैं नमूनिया के ट्रीटमेंट को करने के लिए। Prior to the discovery of antibiotics, 1/3 of pneumonia patient died from the infection। जब एंटीबायोटिक्स नहीं आई थी तो बहुत सारे पेशेंट्स की नमूनिया की वजह से डेथ हो गई थी। बट अब ऐसा हुआ है कि नमूनिया के लिए एंटीबायोटिक्स भी आ गई हैं, प्लस वैक्सीन भी आ गई है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम लोग नमूनिया से बच सकते हैं। अगर किसी को नमूनिया हो गया है सो हम लोग क्या कर सकते हैं, नमूनिया को प्रिवेंट कर सकते हैं, नमूनिया का क्योर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ वन इज़ एस्थमा। सो एस्थमा हम ऐसा करते हैं कि न्यू लेक्चर में डिस्कस करते हैं एस्थमा क्या होता है। बहुत से लोगों को पता होगा इसके बारे में, लेकिन उससे पहले आप ना ऊपर फिगर 10.10 देख लें। नमूनिया के बाद क्या होता है, नमूनिया से पेशेंट के दोनों लंग्स अगर तो इन्फेक्ट होते हैं तो इट इज़ कॉल्ड द डबल नमोनिया। नॉर्मल एल्वेलाई कैसे होते हैं देखते हैं स्टूडेंट, सबसे ऊपर वो दिए हुए हैं, बिल्कुल गोल गोल शेप में सर्कुलर नज़र आ रहे हैं। बट if you see the alveoli filled with pus, you can see the yellowish material in the alveoli। ठीक है, तो ये बहुत जो है ना वो मतलब अजीब सा फील हो रहा है, आपको नज़र भी आ रहा होगा ये इन्फेक्टेड है और वो नॉन इन्फेक्टेड है। तो स्टूडेंट्स नमूनिया जो है इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। एंड अब हम लोग जो एस्थमा डिस्कस करेंगे उसके बारे में मैं आपको डिटेल नॉलेज देती हूँ कि एस्थमा बेसिकली क्या है। अब तक आपने सिर्फ सुना था स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊँगी एस्थमा की सिम्टम्स कैसी हैं, बट नॉट नाउ, इन द नेक्स्ट वीडियो।